बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ईटा के लिए मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ जो कि 1000 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगी। तो ये एमसीक्यूज़ हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस तरह हम क्लास 10th और फिर 8th और 7th 6 की तरफ आएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 9 की है। इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज़ ये है कि हमारे पास जो वर्ड मैट्रिसेस है ये है प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहला एमसीक्यूज़ बन गया कि मैट्रिक्स का जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है वो हमारे पास मैट्रिक्स है। द टर्म मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन आर्थर कैले इन 1860। तो ये जो नाम है इस नाम को जहन में रखें कि इस मैट्रिक्स को 1860 में पहले डिफ़ाइन किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास जो ये होते हैं मैट्रिक्स होते हैं उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रियल नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद ये कहता है ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है या इसे हम एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो एमसीक्यूज़ यहाँ से बन गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है। द रो ऑफ ए मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टली। जो हमारे पास रो होती है मैट्रिक्स वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती हैं जिस तरह के ये हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स कहते हैं एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। जो कॉलम होता है वो हमारे पास वर्टिकली होता है जिस तरह फ्रेंड्स ये है या यहाँ पे आपको ये दिखाया गया ये कॉलम कहलाता है। जो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टली होता है मतलब ये हमारे पास सीधा, इसे हमारे पास रो कहा जाता है। और इसके अलावा जो ये सीधा खड़ा होता है इसे हमारे पास इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट पेज से लेते हैं जो कि हमारे पास है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन अगर आपसे कहा जाए तो इसके किस तरह मालूम कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m बाई n। ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है उसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। रो को हम m से ज़ाहिर करते हैं और कॉलम को हम n से ज़ाहिर करते हैं। और इसे किस तरह लिखा जाता है, ऑर्डर को इस तरह लिखा जाता है m क्रॉस n। तो m क्रॉस n को हम पढ़ते हैं m बाई n। तो इसलिए हम m क्रॉस n नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे हम पढ़ेंगे m बाई n। और m हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ये कहता है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो सीधी लाइनों में हैं ये हमारे पास रो कहलाती हैं। रो 1 हमारे पास 6 और 10 हैं, रो 2 हमारे पास 5 और 3 हैं और रो 3 हमारे पास 5 और 2 हैं। इसके अलावा ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। और कॉलम 1 हमारे पास 6, 5 और 5 हैं और कॉलम 2 हमारे पास 10, 3 और 2 हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसे हम किस तरह, डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 3/2। इसका जो डायमेंशन होता है, जो पहले हमारे पास फ्रेंड्स क्या आता है, m आता है, m बाई n। और जो m रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम रो लिखेंगे, रो हमारे पास है 3 और क्रॉस, और उसके बाद कॉलम लिखेंगे, कॉलम हमारे पास है 2। और फ्रेंड्स ये जो इसके अंदर एलिमेंट हैं इसे हम कहते हैं द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। फ्रेंड्स रिमेंबर में ये कहता है कि सम टाइम वी विल प्रेफर टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एज। बाज़ औक़ात हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह लिखते हैं m बाई n और बाज़ औक़ात हम m क्रॉस n के फॉर्म में लिखते हैं। नोट में हमें कहता है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n डज़ नॉट मीन टू मल्टीप्लाई m एंड n। ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम m और n को ज़रब दें। आगे कहता है ट्रीट बिट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज़। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इसे हम
डायमेंशन या साइज़ ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के 3 नाम हैं ऑर्डर के। पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा साइज़ ऑफ मैट्रिक्स। तीनों का एक ही फार्मूला है m/n। ठीक हो गया। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें ये मैट्रिक्स है और इसका आर्डर पूछा जाए कि इसका आर्डर क्या है, तो हम कहेंगे 3/2। अगर पूछा जाए कि इसका डायमेंशन क्या है तो फिर भी हम कहेंगे कि 3/2। अगर इसका पूछा जाए कि साइज़ क्या है फिर भी हम कहेंगे कि 3/2, क्योंकि आर्डर, डायमेंशन और साइज़ ऑफ मैट्रिक्स एक ही बात है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उनको भी इसकी ज़रूरत है, तो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।